जमात, कोई भी नारा कुछ नहीं, एक बस तेरी मोहब्बत से ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी भी पार्टी का तराना, पार्टी का कौमी नगमा या कोई भी जोश और वलवले वाला नारा जो है, पार्टी के जो नजराती कारकुन होते हैं उनके अंदर एक जोश वलवला पैदा करता है। और अगर हम बात करें एमकेएम की, तो एमकेएम के जो कौमी जो है नगमे हैं, जो खासतौर पर जो एमकेएम के बड़े मशहूर हुए, जिसमें मुराद अली मुराद हैं, खालिद उमर हैं। इसके अलावा जो है एमकेएम के जलसों के अंदर मखसूस एक होता था चचा साबिर, जिन्हें चचा एमकेएम भी कहा जाता था, उनका मखसूस डांस। ये वो लोग हैं जो मतलब नजराती कारकुनों के दिलों में अभी तक वो जिंदा हैं। और ना सिर्फ एमकेएम बल्कि जो एमकेएम के मुखालफिन हैं, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं। पूरी इंडिया में जो है इस पर जो है कई लोगों ने प्रोग्राम भी किए कि उनके एक मखसूस जो गाने थे वो मशहूर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, सिर्फ मैं एमकेएम की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ, तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो है वो एक दिला तीर बिजा का गाना बड़ा मशहूर हुआ था, शबाना नौशी ने गाया था, वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। तो मेरा जो आज का व्लॉग है वो इसी हवाले से है कि मैं नजरियाती कारकुनों का, तो कोई भी किसी भी पार्टी का और सलाम पेश करता हूँ। नजरियाती कारकुन जो होते हैं वो पार्टी का असासा होते हैं, और असल पार्टी की जो बुनियाद होती है वो उन्हीं नजरियाती कारकुनों के मरहून मिन्नत होती है। तो मैं दोबारा आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि उन तमाम दोस्तों को जो इस तरीके से मेहनत आपके सामने लाते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए एक टिक का बटन दबता है और मेरे ख्याल में उनकी उनकी हौसला अफजाई हो जाती है। यही वो आपसे चाहते हैं। तो मेरा आज का जो ब्लॉग है इसी हवाले से है। देखें, मैं अगर एमकेएम की बात करता हूं तो एमकेएम जब एमकेएम थी, यानी एक छतरी के नीचे थी, उस वक्त जो है जैसे ही बानी एमकेएम का खिताब शुरू होने वाला होता था, उससे पहले एक तराना आता था कि साथी मजलूमों का साथी, और ये इतना जज्बात वाला होता था कि मैं खुद बीट रिपोर्टर वहां पर मौजूद होता था कि पूरे जिस्म के अंदर ना एक अजीब सी ना कैफियत आ जाती थी, और एक जोश, एक वलवला। यानी हम देखते थे कि जो खवातीन हमारी माएँ बहनें बेटी होती थी, उनके अंदर भी एक जोश वलवला, ज़ईफ़ उल उम्र अफराद के अंदर भी जोश और वलवला। और जब जैसे ही वो शुरू होता, फिर उस दौरान एक वहां पर होते थे साबिर चचा, जिनको चचा एमकेएम कहा जाता था। अब वो जो उनकी उम्र में ख्याल में 80-85 साल की उनकी एज थी, अब वो जो उस तराने के ऊपर जो वो झूमते थे, तो मैं कहता हूँ कि बस समा बन जाता था। यकीन करें, इतना उनको मजा एक आता था कि मुखालफिन भी जो है ना इस बात को तस्लीम करते थे। उसके अलावा जो है खालिद उमर हैं या दीगर जो सिंगर हैं, उन्होंने भी जो है मुख्तलिफ जो है वो मौजूदात पर जो है एमकेएम के हवाले से हम देखा जाए तो एमकेएम के मौजूदात पे इशू के ऊपर जो उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो नगमे गाए, सिंगर रहे। तो वो जो एक जोश और वो जज्बा होता था ना, वो आजकल हमें नजर नहीं आ रहा। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग जो है वो जब एमकेएम पाकिस्तान बनी है या जैसे इंतजाम हुए, तो वो अचानक गायब कहाँ हो गए। मेरी शायद नाकस इतलात है या मुसद्दका इतलात है, लेकिन मैंने कोशिश की थी। मेरे इतलात के मुताबिक मलीर के इलाके में मुराद अली मुराद जो हैं वो हैं। और अब मुराद अली मुराद का लफ्ज ऐसा है कि आज मैं एक स्टोरी के लिए मैं एमकेएम लेबर डिवीजन के ऑफिस गया, तो लेबर डिवीजन कुछ दोस्त बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैंने कहा यार आपका पसंदीदा सिंगर कौन सा है एमकेएम का, तो सबके अल्फाज पे ये गया मुराद अली मुराद। यानी कहने का मकसद है वो लोग फेमस हैं, जब वो दिलों में बसते हैं। उनका जो एक इतना फेमस और इनका जो सिंगर था, लेकिन वो मुझे इत्तलात यही मौसूल होती है कि उन्हें या तो खामोश करा दिया गया, बिल्कुल कि आपने खामोश रहना है, कोई आपने बात नहीं करनी है सोशल मीडिया के ऊपर, या आपने जो है वो किसी हवाले से कोई स्टोरी या सोशल मीडिया के ऊपर जो है आपने किसी हवाले से कोई अपने आके सामने आके बात नहीं करनी, या एमकेएम पाकिस्तान का उससे हम तरफ से प्रेशर है या नहीं है, वो अलग बात। इसके अलावा खालिद उमर हैं, वो भी बड़े मशहूर हैं। अच्छा, चचा एमकेएम वो तो रौनक होते थे जलसों की। यानी चचा हम मीडिया वाले जो हैं, हम जो मतलब हमारे कैमरों का जो रुख होता है ना, हमारे जो कैमरा में उन्हीं की तरफ होता था कि जैसे ही एमकेएम को गाना शुरू होता तो चचा पाकिस्तानी। अच्छा, चचा पाकिस्तानी का स्टाइल होता था, मतलब जैसे अल्फाज आ रहे हैं उस अल्फाज के मुताबिक वो मतलब वो जो है अगर धुन का है तो वो धुन की तरह मतलब वो हाथ बनाएंगे। स्टाइल, वो जो इनका स्टाइल था ना वो आखिरी था, यानी मैं कहता हूँ क्लास का स्टाइल था। उस स्टाइल को देखने के लिए लोग जो ना कैमरों का रुख उनकी तरफ हो जाता था। तो एमकेएम के रहनुमा भी उनकी कदर करते, वो कहाँ गए मैं समझ नहीं आ रहा। ये लोग तो वो हैं जो पार्टी का असासा है कि पार्टी को तो कदर करनी चाहिए लोगों की। जहां तक मेरा ख्याल है कि एमकेएम ने उन्हें शायद
सरकारी जॉब भी दी थी, केडीए के अंदर वो जॉब करते थे। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो इस मौजूदा जो एमकेएम है उसके बाद आने में, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये जो मौजूदा एमकेएम की जो क्यादत है ये उन लोगों को जो है वो प्रमोट करती, उन्हें हौसला अफजाई करती। अच्छा ठीक है, माना नजरियात तो नजरियात नहीं मरते हैं। अगर उनकी मोहब्बत बानी एमकेएम के साथ है तो आप उनसे कोई और भी आप ये कह सकते हैं कि जी कराची के हकूक के ऊपर आप कोई गाना बनाएं, आप कराची की शहरी नुमाइंदगी पर आप गाना बनाएं, आप लफ्ज उर्दू स्पीकिंग की बात करें ना, चलें आप छोड़ें, आप मुस्तफा कमाल साहब के लिए कसीदा खानी मत करें, आप अनीस भाई के लिए मत करें, आप सिर्फ उर्दू स्पीकिंग के नाम पे जी लफ्ज महाजर के ऊपर कर दें। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो ना बनाते, लेकिन उनको बिल्कुल खड्डे रेल लगा लिया गया। शायद इसकी वजह यह भी है कि उन्होंने जो है वो बानी एमकेएम की जो है वो उनके लिए जो है वो नगमे गाए या वो किया, और अब जो वो खामोश हैं या सहमे हुए हैं। अच्छा पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी में जो दिला तीर बिजा का जो मशहूर शबाना नोशी जो इंतहाई मतवसत तबकी खातून थी, जहां तक मेरी नागस मालूमात है कि शबाना नोशी को पीपल्स पार्टी की जब पहली हुकूमत आई थी उन्हें काफी ओबलाइज भी किया गया था, शायद इस्लामाबाद में बुलवाया गया था, उन्हें शायद कोई अवार्ड वगैरह भी मिला था सिदारती। लेकिन उसके बाद जो है शबाना नोशी भी जो है वो पुरस्कार तौर पर खामोश हो गई। उस जिसने वो गाना लिखा था शायद वो गालबन वो भी लियारी के थे, शबाना नोशी खुद जो है अब नहीं पता कि वो गाएं। तो मेरे ख्याल में ये जो लोग होते हैं ना, ये शायर, दानिश्वर, सिंगर, ये मोहब्बतें बांटते हैं, इनका मतलब ये वो लोग नहीं होते कि क्लैशनकोफ कल्चर और असला उठाना या वो उस टाइप के, ये तो बड़े मासूम से लोग होते हैं। ये तो आपसे मोहब्बतें चाहते हैं। आपकी मुखालफत हो सकती है, आपकी बानी एमकेएम के साथ की मुखालफत हो सकती है, लेकिन जब आप एक कॉज के लिए बात कर रहे हैं, जब आप कराची की, हैदराबाद की, सक्खर की हकूक की बात कर रहे हैं, जब आप जो है वो दौरे डेमिसाइल की खिलाफ आप बात करते हैं, जब आप दौरे तालीमी निज़ाम के खिलाफ आप बात करते हैं, जब आप जो है अपने नौजवानों के जो शहरी और देही आबादी के तफरीक है इस पर आप बात करते हैं, तो भाई इन लोगों को जो है ना आप सर्वाइव करें, इनको कहें यार आप कोई अच्छे से नगमे बनाएं जिससे एक जोश नौजवानों के अंदर जोश और वलवला आए। मैं 2 दिन पहले की बात है कि सुरजानी में एमकेएम का एक प्रोग्राम था आईटी के हवाले से, मैं उस प्रोग्राम में गया और उस प्रोग्राम में बार बार जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो ऐलान किया गया कि अमजद फरीद साबरी के जो है साहबजादे जो हैं वो आकर कवाली वगैरह वो गाएंगे वहां पर। और उसमें अच्छा अमजद फरीद साबरी की कवाली पे जो है जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, ये तो वो इनकलाबी कवाली है कि मैं कहता हूँ कि वो भी ऐसी कवाली थी कि बंदे के अंदर जोश आ जाता था। तो मैं बड़ा तजस्सुस था कि शायद वो कवाली है, लेकिन करते 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 आखिर एमकेएम की क़यादत भी चली गई, चंद कारकुन बैठे हुए थे वेट कर रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ऐसे मौके के ऊपर नजरियाती लोग काम आते हैं जो आपके पास इतने बड़े थिंकर बैठे हुए हैं, आपके पास जो है खालिद उमर आपके पास मौजूद है, आपके पास 2 वादियां थी, शायद एक का नाम तहमीना है, एक खातून कोई और थी, वो बहुत अच्छी सिंगर थी। इसके अलावा जो है मुराद अली जो है मुराद हैं। इसके अलावा जो है चचा पाकिस्तानी, ये तो जलसों के अंदर रंग बिखेर देते हैं। इन्हें आप बुलाएं, इन्हें बुलाकर आप जो है इन्हें जरा यूटिलाइज करें, इन्हें बताएं ताकि हो सकता है वो नाराजगी भी खत्म हो। ठीक है, आपकी जिद होगी, आपका मसला है सियासी उनके साथ कि वो क्यादत के साथ या जो भी है उसको छोड़ दें, उसको आप साइड में कर लें। आप सिर्फ उर्दू कराची हकूक की बात करें, उनको बुलाएं, उन्हें यूटिलाइज करें, उनकी हौसला अफजाई करें। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी सी आपको चीज़ है, क्योंकि ये बात तो मानने की हर कौम इस बात को तस्लीम करती है कि अदब जो है, या हम अगर अदब की बात करते हैं, शायरी की बात करते हैं, तहजीब की बात करते हैं, तो वो तो हमें एक बड़े विरसे में जो है इंडिया से मिला है। और इस बात पे बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े हम जो है अमरोज साहब की बात करें, हबीब जालिब की बात करें, तो वो वहीं से निकली है, तहजीब तो वहीं से निकली है ना। आप उनको कहें, आप अदब के ऊपर आपके पास अच्छे अच्छे शायर हैं, आपको अच्छे लिखने वाले हैं, उनसे आप लिखवाएं, शायरी करवाएं और उसको यूटिलाइज करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आप क्यों उनकी मुखालफत करें। लेकिन बहरहाल वो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, मैं तो उनकी भी कदर करता हूँ और मैं शबाना नोशी की भी कदर करता हूँ कि जिसने पीपल्स पार्टी के जो कॉज को पूरी दुनिया में फैलाया। शबाना नोशी भी जहां भी है, अल्लाह उससे खैरियत से रखे। और ये ऐसे जो नजराती जो लोग होते हैं, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो शायर हों, वही पार्टी का असल असासा होते हैं। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी को इजाजत दें, अपने कैमरामैन मोहम्मद नईम और प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।